बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद ज़ीशान हमदानी फ्रॉम हमदानी ज़मीन एडवाइज़र्स। आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को गुलबर्ग इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी ख़रीदने से लेकर ट्रांसफ़र करवाने तक का तरीक़ाकार बताऊंगा। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए मौसर साबित होगी जिन लोगों ने अभी अभी न्यू रियल एस्टेट का बिज़नेस ज्वाइन किया है, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ट्रांसफ़र के प्रोसेस को लेकर जिनके जहन में बहुत से डाउट्स और बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई ऐसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में दो तरह की प्रॉपर्टी है। एक जो प्लॉट हैं यानी जिनको नंबर लगे हुए हैं, उनमें नॉन डेवलप प्लॉट आ जाते हैं, या रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन यानी जिन्हें लेकर आप फौरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इंस्टॉलमेंट वाली फाइल्स का है। तो सबसे पहले हम कैश कीमत वाले प्लॉटों की बात करेंगे। इसके लिए हमारा तरीकाकार ये होता है कि हम अपने क्लाइंट्स को पहले दफ्तर बुलाते हैं। दफ्तर बुलाकर उनको मैप साथ रखकर साइट विज़िट करवाते हैं कि गुलबर्ग के अंदर या कोई भी सोसाइटी है, इसमें इस वक्त ये ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स में इस एरिया में ये कीमतें चल रही हैं और आपके बजट में ये ऑप्शन आ सकते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट अपने बजट के हिसाब से एरिया डिसाइड करता है कि हमें ये वाला ब्लॉक पसंद है, आप काइंडली इसमें हमारे लिए कोई बेहतरीन ऑप्शन देखकर बताएं, तो हम उसमें 2 से 4 ऑप्शन जो है वो अपने क्लाइंट्स को सेलेक्ट करके बताते हैं जो इन्वेस्टर रेट पे हैं। फिर उसमें से जब क्लाइंट को कोई एक प्लॉट पसंद आ जाता है तो फिर उसका तरीकाकार हम उनसे आगे सेलर से बात करने के लिए परचेज़र की तरफ से यानी एज अ कंफर्मेशन टोकन मनी लेते हैं। इसी तरह जो इंस्टॉलमेंट वाली फ़ाइल हैं, ये तमाम फाइल्स एक जैसी ही होती हैं। इनमें बेसिकली आप आईबी के मुलाजिम से एक उसकी मेंबरशिप ख़रीद रहे हैं। तो फ़ाइल के लिए आपको ओवरऑल सोसाइटी का विज़िट करवा देते हैं। विज़िट करवाने के यानी इसी सोसाइटी के अंदर कहीं भी ये फाइल्स फ्यूचर में एलोकेट होंगी, और फिर हम अपने क्लाइंट से ख़ुद टोकन मनी लेकर तो क्लाइंट्स के बिहाफ पर ख़ुद आईबी के जो मुलाजमीन है या कोई सेकंड पर्सन है जिसने ऑलरेडी प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है, उससे हम टोकन बयाना करके तो फ़ाइल के जो ख़रीदार होते हैं उनको एक एग्जैक्ट टाइम दे देते हैं, 10 डेज़ 7 डेज़ या 1 मंथ, एक टाइम लिमिट दे देते हैं कि हम इतने दिन में केस तैयार करके आपको ट्रांसफ़र से एक दिन पहले अपडेट कर देंगे और आपको बुला लेंगे, ट्रांसफ़र के लिए बुला लेंगे नेक्स्ट डेट। इसी तरह जो प्लॉट है, जब प्लॉट सेलेक्ट होता है उसके बाद हम टोकन मनी लेते हैं, कंडीशनल टोकन होता है। उस बिहाफ पे हम सेलर से बात करते हैं कि हमारे क्लाइंट इस प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं, आप काइंडली हमें बताएं कि आप इसे कहाँ तक फ़ाइनल करेंगे। जब ख़रीदार और फ़रोख्त करने वालों दोनों के दरमियान कीमत बराबर तय पा जाए तो फिर हम ये है कि सेलर को और ख़रीदार को दोनों को बुलाकर उनके दरमियान एग्रीमेंट करवाते हैं। इस सूरत में जो पेमेंट यानी फ़र्स्ट आपने टोकन मनी कर दी और टोकन मनी की लिमिट 10,000 से लेकर 50,000 तक होती है। फिर हमें उसे मज़ीद उस डील को मजबूत करने के लिए हम उन्हें 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक बयाने की अमाउंट ख़रीदार से लेकर सेलर को अदा करते हैं, और इस दौरान इनके दरमियान एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें ये मेंशन होता है कि अगर ख़रीदार अपनी डील से बेक करता है तो उसका ये जो 2 से 5 लाख रुपए की उसने जो अमाउंट दी होती है ये फ़रोख्त करने वाला यानी सेलर ज़ब्त कर सकता है। और अगर सेलर अपनी डील से बेक करता है तो वो हमें जो अमाउंट उसने ली होती है उसकी डबल अमाउंट रिटर्न करने का पाबंद होता है। अब बयाने का एग्रीमेंट करने के बाद हम सेलर से उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी और उसके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो सोसाइटी की तरफ से उसे मिले होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपियाँ लेकर हेड ऑफिस में सबमिट करते हैं। हेड ऑफिस से 4 दिन बाद हमें वहाँ से वेरिफिकेशन मिलती है। सोसाइटी की अपनी वेरिफिकेशन होती है जो कि कंप्यूटराइज, जिसमें तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं, यानी इस प्लॉट में किसी किस्म की कोई अमाउंट पेंडिंग तो नहीं है, कोई इस पे केस तो नहीं है, किसी बंदे ने इस प्लॉट को ब्लॉक तो नहीं करवाया हुआ, यानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। तमाम चीज़ें क्लियर होने के बाद, जैसा कि ये वेरिफिकेशन मैं इसमें ऐड कर दूंगा
आपको दिखा दूंगा। वेरिफिकेशन के अंदर कुल प्लॉट की कीमत लिखी होती है, कितनी अमाउंट अभी इस वक्त इसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए चाहिए, यानी जो ड्यूज़ रहते हैं या ऑल ड्यूज़ क्लियर है, प्लॉट का एग्जैक्ट नंबर क्या है, GRS नंबर क्या है, वो तमाम चीज़ें इस वेरिफिकेशन के अंदर मेंशन होती हैं। वेरिफिकेशन के बाद हमें जब वेरिफिकेशन लेटर मिलता है उसके बाद हम सेलर और ख़रीदार के दरमियान एक सेल एग्रीमेंट तैयार करते हैं। सेल एग्रीमेंट के साथ ये सोसाइटी की तरफ से एक ट्रांसफ़र फॉर्म होता है जिसमें ये सोसाइटी की तरफ से इसमें सेलर का नाम, सन ऑफ प्रॉपर्टी की डिटेल, इस तरह बायर की तरफ से तमाम प्रॉपर्टी की डिटेल और उसका नाम, एड्रेस, नेक्स्ट ऑफ किन का नाम, और ये चेक लिस्ट है, इसके ऊपर सेलर का नाम और परचेज़र का नाम और प्लॉट या फाइल है तो उसकी मेंबरशिप ये यहाँ पर मेंशन करते हैं। सेल एग्रीमेंट हो गया, ट्रांसफ़र फॉर्म हमने तैयार कर लिया। उसके बाद FBR का टैक्स जो होता है फेडरल बोर्ड का, उसके हम इस तरह के चालान बनाते हैं। ठीक है, ये चालान हम बायर को दे देते हैं, वो खुद पे करता है। सेलर अपना टैक्स, प्लॉट्स में सेलर अपना टैक्स खुद पे करता है। इसके अलावा हमें सेलर से 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें और एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, सेलर से भी और ख़रीदार से भी। तो ये तमाम कागजात तैयार करके एक दो दिन पहले हम दोनों पार्टी को कंफर्म कर देते हैं कि हमने तमाम कागजात तैयार कर दिए हैं और सोसाइटी से हम अपॉइंटमेंट लेने लगे हैं, आप काइंडली अपना टाइम बता दें। दोनों पार्टियों से ऐसा टाइम जिसमें दोनों को आने में आसानी हो, टाइम लेकर सोसाइटी से अपॉइंटमेंट लेकर अपॉइंटमेंट की स्लिप फॉरवर्ड कर देते हैं और उस टाइम पे सेलर और परचेज़र दोनों हेड ऑफिस पेश होते हैं। वहाँ पर जो सेलर है वो अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी के तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है जो कि हम इस केस में स्टेपलर करते हैं। वहाँ पर सेलर जो है वो एग्रीमेंट साइन करता है, ट्रांसफ़र फॉर्म साइन करता है। इसके अलावा बायोमेट्रिक होती है सेलर की तरफ से और इससे तमाम बयान रिकॉर्ड, इससे बयान लिए जाते हैं सेलर से कि फ्यूचर में इसका इस प्रॉपर्टी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। सोसाइटी तमाम प्रोसेस होने के बाद 10 से 15 मिनट में परचेज़र को वहीं पे ट्रांसफ़र लेटर दे देती है, ट्रांसफ़र लेटर जारी करती है। तो उस वक्त बायर जो है वो सेलर को पेमेंट पे ऑर्डर हो या कैश, जो चीज़ भी डिसाइड हो उस तरह से पेमेंट अदा कर देता है और यूँ हमारा ट्रांसफ़र का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। फ़ाइल का भी बिल्कुल सेम प्लॉट ही की तरह है। फाइल्स में सिर्फ ये फ़र्क है कि जो टैक्सेस हैं वो तमाम बायर पे करता है। सेलर का टैक्स भी यहाँ गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर बायर को पे करना पड़ता है। बाकी सेम प्रोसीजर है, सेम ट्रांसफ़र होने पर आप पेमेंट अदा करते हैं। यानी बाज़ लोग फाइल्स में काफ़ी डरते हैं यार इसमें कोई 2 नंबरी ना हो जाए, कोई घपला ना हो जाए हमारे साथ। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा किसी किस्म का कोई घपला नहीं है, कोई 2 नंबरी नहीं है। जिस तरह यहाँ फार्म हाउस प्लॉट ट्रांसफ़र होते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर मिलने वाली फाइल्स भी ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसके साथ साथ इंस्टॉलमेंट का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि हमें इंस्टॉलमेंट हम कैसे जमा करवाएं। तो इंस्टॉलमेंट के लिए आप गुलबर्ग हेड ऑफिस में जाएं, हेड ऑफिस के अंदर ही SME बैंक है, वहाँ से आप डिपॉजिट स्लिप लें। उनको पहले इन्फॉर्म करें कि हम इंस्टॉलमेंट जमा करवा रहे हैं, आया कि वो आपके पास 4th प्लॉट है, 3rd प्लॉट है या नंबर लगा हुआ किसी सेक्टर का, किसी ब्लॉक का प्लॉट है, तो आप उनको बताएंगे, वो इस हिसाब से आपको डिपॉजिट स्लिप देंगे। वहाँ पर आपने अगर फाइल है तो उसके यहाँ पर ये मेंबरशिप नंबर मौजूद होता है, 4-5 हिस्सों का ये मेंबरशिप नंबर है। इसके साथ ये GRS नंबर है। ये दोनों सबसे पहले आपसे मेंबरशिप का ऑप्शन मांगा जाएगा डिपॉजिट स्लिप में, तो आपने ये दोनों चीज़ें लिख के फिर जिस बंदे के नाम पे वो फाइल है उसका नाम, पता, एड्रेस, अमाउंट और एक ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि ये किस मकसद के लिए आप पेमेंट जमा करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि इंस्टॉलमेंट है, डेवलपमेंट चार्जेस हैं या कास्ट ऑफ लैंड है, जो भी आपने लिख के सिग्नेचर करके और ये आपने SME बैंक में जमा करवानी है। SME बैंक में जमा करवाने के बाद आपको वहाँ से एक रसीद वो खुद रख लेंगे और 2 कॉपियाँ आपको कस्टमर कॉपी मिलेंगी, जो एक आपने दोनों कॉपियाँ अपने सोसाइटी हेड ऑफिस में देनी है, जिसमें एक कॉपी हेड ऑफिस खुद रख लेगा और एक कॉपी के साथ जिस तरह ये कॉपी है इंस्टॉलमेंट वाली, और इसके साथ आपको सोसाइटी की तरफ से ये वाइट इनवॉइस मिलेगी। इसके ऊपर सोसाइटी की स्टैंप होगी कि ठीक है आपकी पेमेंट हमें रिसीव हो गई है। तो ये इंस्टॉलमेंट का तरीकाकार है।
इसमें और मज़ीद किसी किस्म के जो क्वेश्चन हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम अपने तमाम ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं या यहाँ पाकिस्तान में भी जो लोग प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं उनके किसी किस्म के कोई मसाइल हैं तो हम उनको हल करें और इंशाल्लाह हम उन्हें इससे प्रॉपर आगाही दें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहें।